आज कौन कहानी सुनोगे बाबा? आज शंकर जी पार्वती। शंकर जी पार्वती। हाँ हाँ, शंकर जी पार्वती। एक बार शंकर जी बैठा रहे तो पार्वती जी पहुंचे भोलेनाथ। कहना हमका ये बताइए, दिन बड़ा होता है कि रात? तो शंकर जी कहे आप क्या सोच रहे हो? कहे हमारे विचार में तो दिन बड़ा होता है। शंकर जी कहे नहीं, रात बड़ा होता है। कहे रात बड़ा होता है, कहे नहीं दिन बड़ा होता है। अब दोनों जने में वाहिद हो गए। तो शंकर जी कहे भाई ऐसे, हाँ तब भरे में नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए। कहे नारायण नारायण प्रभु, क्या बात है, माता पिता दोनों आपस में लड़ रहे हो, बात बढ़ा रहे। कहे पार्वती जी बोली, कहे नारद जी बताइए दिन बड़ा होता है कि रात? कहे माँ ये तो हमें नहीं पता है कि रात बड़ा होता है कि दिन। कहे जब पिताजी को नहीं न पता तो हमको कहाँ पता होगा? तो नारद जी कहे ऐसा करो, चलो अब फिर विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान बताइए। अब शंकर जी पार्वती जी और नारद जी चल दे विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान बैठा रहे तो वही लक्ष्मी आई। लक्ष्मी जी कहीं चला स्वामी खाना खाए ना। ऐसे खाना खाए चले, उठाए कौर वैसे कौर गिर गया है ना। आज पहले कौर गिरा, तो पहले कौर गिरना आसान काम नहीं होता है, कुछ कारण से गिरता है। जैसे गिरा ओका ढाई के घोड़े गिर रहे थाली में ढाई के और अंतर ध्यान हो के देखे। अरे लक्ष्मी जी कहें क्या? कहें खाना बनाइए। अरे शंकर जी पार्वती जी नारद जी सब आ रहे, अब तक तो साथे खाएंगे। कहें भाई लक्ष्मी जी का भोजन के लिए ऑर्डर नहीं देखे ना, अपना चल देखे पैदल। कहें इतनी दूर से वो आ रहे तो हम क्यों बैठा रहेंगे अपने घर पे? नारद जी बोले अरे स्वामी आप प्रभु आप क्यों परेशान हुए? ना आप लोग इतनी दूर से परेशान हो गए और हम तो 10 कदम चल के आया हूँ। कहे चलो अब भाई गए बैठे हाल चाल पूछे। कहे चलो पहले लक्ष्मी जी भोजन बनाए हैं खा लो, तब इसके बाद बात। गए भाई खान पियन कहे आप बताइए। नारद जी बताए। कहे माता पिता दोनों आपस में लड़त रहे। कोई कहता है रात बड़ा होता है, कोई कहता है दिन बड़ा होता है। तो हम आए गए, अब हमसे पूछा हमका तो प्रभु नहीं न पता, दिन बड़ा होता है तो रात, इसलिए आपके पास आ गए। कहे इसका तो हमको नहीं पता, आप चलिए ब्रह्मा के पास। अब विष्णु भगवान है, अब चल रहे ब्रह्मा के पास। पहुंचे ब्रह्मा जी उस समय मौन हुए कि आप तपस्या कर रहे हैं। जाए के चारों तरफ झुके हुए बैठ। ब्रह्मा जी जब आँख खोले देखे तो चाल आप वो कब आ गए भाई और बताया भी नहीं। अगर मैं कैसे बता दूं, जब आप आँख बंद करके सोच रहे हो देख रहे हो
उसमें मैं बीच में बोल दूँ तो खंडित हो जाएगा। जैसे मौन हो के अपना मैं बैठ गया। तो बोले बताइए कैसे आना हुआ आपको? तो नारद जी बताए सारी कहानी। ऐसे ऐसी बात हुआ। भाई नारद जी ही तो हुआ। नारद जी बताए तो ब्रह्मा जी बोले अच्छा ये बताइए, कहा तो कह के सुनाई और कहा तो करके दिखाई। कह के सुनाई तो सही है गलत है, कैसे विश्वास होगा? इसको तो करके दिखाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ दिन के लिए सबको मिनट लोग चलना पड़ेगा। चलो भाई ब्रह्मो जी भेष बदल रहे, सब भेष बदल के साधु का पीला वस्त्र पहन के डंडा ले ले की सब चल दे। लक्ष्मी जी चल दी। लक्ष्मी जी कहीं हम भी चलेंगे। हाँ भाई पार्वती जी और लक्ष्मी जी दो तो ये हो गए। अब शंकर जी हो गए, नारद जी हो गए, विष्णु भगवान हो गए और ब्रह्मा हो गए। अब 4 जने वो ही गए, 2 जने ये, अब 6 जने भेष बदल के चल दे। तो विष्णु भगवान कहा तहाँ शंकर जी से ये बताइए कोई आपका भक्त है मृत्युलोक में? चेला कहें हाँ प्रभु है। कहें चला पे पहले वही आपके भक्त किया, कुछ मिले कोई नाश्ता वास्ता हो जाए। चलिए आ गए। तो कहें हाँ ये ग्वाल है हमारा भक्त है, वो देखो भैंस लगा रहा है। चलो गरम गरम ताजा ताजा दूध है पिया जाए। भाई पहुंचे, अब वो दूध दूहा था देखी, बड़ा खुशी हो गई आपको भाई साधु साधु भाई सब पे दर्शन। कहे आप लोग बैठो और अब दूध दुई ले तो पी आई सबका ताजा दूध। तब भरे माँ विष्णु भगवान नारद जी का संकार रहे न, ताली बजाओ। हाँ नारद जी कहे नारायण 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 कहे और भैंसिया भड़क गए। नारद जी ताली बजाए, भैंसिया भड़क गए, जो 2 बाल्टी दूधवा धारे हो रहा है वो गिर गया। भाई इतने माँ लेके लाठी खड़ा हो गए तो यहाँ ताली बजाओ आया भाग जा रहे तो मारे लाठी की। अब सबका भाग ही गया भाई विष्णु भगवान का दो कैसे केला तो है लाठी तो मारा था न भागे तो लाठी खाई। तो कहे नहीं तो भाई अच्छा नहीं ना आगे बढ़े। विष्णु भगवान कहे चला हमारे एक चेला है, आज हम अपने चेला के जले चलते गए। तब वहाँ एक माँ एक बेटा रहता पंडित, लड़का जो था वो राजा के यहाँ कथा सुना था। राजा डेली 2 खुराक और सीधा देते थे, माँ बेटा को बचाता बस इतने उसके यहाँ राशन, न खेती न बारी न घर न द्वार, झोपड़ी लगाए के वहीं पे अपने माँ का सेवा करता। और माँ दोनों आती, वो सुबह जाता था कथा सुनाता, वो सीधा दे तो आवे तो बनावे तो माँ का खवावे तो अपना खाए, बस इतना उसका काम है। और फिर लड़का घर पे था, देख ले अरे बैठा 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 आप लोग
थोड़ी देर तक कहे बैठे हम थोड़ी देर में आवत है। उनके पास पानी पिए देख नहीं है। वही प्रसाद जब आवत है वही प्रसाद दे दे पानी पिए, कह लिया प्रसाद पानी पिया, अभी थोड़ी देर में हम आ रहे हैं तो खाना बनाएंगे। कह ठीक है। गए राजा खिया जाए के बताएंगे। राजा साहब ऐसे ऐसी बात है और उनको भोजन का हुआ है। ठीक है जाओ। आवाज लगाए, मंत्री आएगा, बोले दे दो 5 किलो आटा, चावल, दाल, जो मांगे सब दे जाओ। जाएगी कहाँ साल बताओ। ठीक है। अब वहाँ से सीधा पाए गए। अब सीधा पाए गए तब वहाँ से अपना चल दिए। जब से आए नहीं तहिया का देखा थी वह तो भिक्षा मांगेगा है। अहिया विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का कहे जाओ उसके घर में कुछ आई नहीं, जाओ भोजन तैयार करो तब के वो खाना। लक्ष्मी जी गई अपने माया रूपी से दाल चावल सब्जी रोटी सब तैयार कर, हाँ तैयार करके सबका दे सबके खाएं और 2-3 खुराक खाना ढाई दे। आए तो अंदर जैसे भूताई तो देखे तो खाना तैयार। माँ तो बना नहीं सकती। कहन बाबा जी आप लोग खाना बनाया? कहन भूख लगा था, सीधा उठा मिला था तब जगह तो बना लिए। कहन हम राजा के यहाँ साथ बाबा जी चले गए थे, हमारे पास राशन नहीं था। नहीं कोई बात नहीं, कल के काम दी कहन हाँ कहन अभी हम रहेंगे। कहन कोई बात नहीं रहना। अब भाई ये भुए डेरा लगाइए डाल दे रोज। एक दिन पूछन बाबा कहे आप कहाँ जा थे? कहे राजा की यहाँ कथा सुनाई तो वैसे सीधा आई था। अब राजा रोज सीधा देवा करे भाई 8-8 आदमी का सीधा। तो कहे राजा की यहाँ कौन सुना था कथा? कहे राजा के लड़की सुना था। कहे राजा के लड़की काहे के सुना था? पूछा भगवान के कथा कोई तो कारण हो। जब कथा सुन लेता तो पानी पिया तो कहे हाँ डेली कथा सुन ली तो पानी पी तो खाना खाए डेली नियम। काहे खाते पूछ के आवा। भाई भियान भाई गए तो कहें क्या राजकुमारी आप पानी वानी नहीं पीते हो जब तक कथा सुनने? कहें नहीं पंडित जी। कहें इतना बड़ा विचार क्यों कर रहे हैं? कहें हमारा शादी जिसके साथ हो सोने का बार और सोने का मियाना लेके आने आवा। सूर्य चंद्रमा की तरह चमकत रहा चेहरा, खूब सुंदर रहा। आए के बाबा से बताए तो बाबा कहें वो सोने के बाहर रहा, सोने का लेके मियाना बाराती आवे वही पे बैठा के ले जाए और सूर्य चंद्रमा की तरह चमकत रहा। कहन का तोहार चेहरा कम चमकत है का कम सुंदर है तू? कहे नहीं बाबा मैं थोड़ा पूछ। कहे नहीं एक बार हिम्मत करके पूछ ले। अरे कहे जौन खवावत ही महतारी का बहुत धोई ली। कहे नहीं ऐसा कहे
सब सीधा उधा बांध के झोला में रख लिया। हाँ अरे तब तैयार हो जाया। हाँ तब पूछा गड़बड़ राजकुमारी, गड़बड़ देकर भाग हाँ, का राजकुमारी का हम कब सुंदर है? तो कही नहीं आप सुंदर तो आहा। तो कह दा भी हवा हमारे साथे कहीं ले लिया। हाँ अरे तो ना कह के झोला उठा के भाग लिया भाग लिया। तो तब तो हम मारा जा बैठी घर पे आके पकड़ लेंगे। अरे केहो नहीं आई कहा तो एक बार वो कहीं हिम्मत पड़ गए भाई। हाँ ध्यान भाई सब कुछ गठिया उठिया के झोला बधाई के और झोला पकड़ ली के खाते। तो कहें का राजकुमारी कहे ना पंडित जी कहें का काम हम सुंदर नहीं ना? कहे नहीं पंडित जी आप तो बहुत सुंदर हो। कहे हम सुंदर है ना? हाँ कहे ना हम हट्टा कट्टा भी है। कहे ना कहे तो ब्यावा हमारे साथे कहीं न लिया। और तुम्हें कह के भागा का पंडित जी का पुछिया धार को तेजी। हाँ बाप पिताजी 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 लड़की घुरावेला। तब राजा आज क्या हुआ बेटी? अरे पिताजी वो पंडित जी ऐसे मुझे कह दिया और भाग गया लेके झोला। राजा ने सिपाही भेजे कहें जाओ पकड़ के लाओ। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत ऐसा हमरे खिया उसका पेट पलाता है और वो ऐसे शब्द कह दिया जाओ पकड़ के लाओ। गए भाई सिपाही पहुंचे। बाबा लोग आगे बैठा थे। हाँ भाई कैसे आए हो आप लोग? कहे राजा का आदेश है। कहे राजा का आदेश है? क्या चीज का आदेश है? कहे ऐसे ऐसे बात है। कहे इनका पकड़ के ले जाओगे मारोगे ना तो फिर राजा के लड़की की शादी कहीं नहीं होगा। राजा की लड़की बदनाम हो जाएगी। समझ लेना। जरूर कुछ बात रहा तब पंडित जी कही थी। हाँ और नहीं तो पंडित जी आप कितने कब से रहा है कबो नहीं करे। ये राजा की लड़की की गलती है। फिर राजा के लड़के की शादी कहीं नहीं हो सका। जाओ राजा साहब से कह देना एक इसको मारना नहीं इसको सजा बोल दो दंड जुर्माना लगा दो इसके ऊपर। हाँ भाई सिपाही कह क्या हुआ नहीं पकड़ के लाए? कहें राजा साहब ऐसा साधु साधुआइन ढेर हैं वो ऐसे ऐसे बात कहे नहीं। राजा के दिमाग में आया बात तो सही है लड़की तो हमारी बदनामी हो जाएगी हमारी और राजा प्रजा सब कहे लगी है देश का। जरूर कोई बात है। कहीं और का बोले कहीं जो इसके ऊपर जुर्माना लगाए। कहे ना यार ये बात जुर्माना नहीं देंगे तो मार देंगे। कहें जाओ कह दो 3 दिन का समय है। 1 मन सोना 1 मन चांदी। हाँ आज कहाँ है पंडित जी? निकले। कल नहीं परसों 1 मन सोना 1 मन चांदी आपको राजा साहब ने जुर्माना ठोक दिए और नहीं दोगे तो जान से मारे जाओगे आप। कह के चला गए सिपाही। अब वो लड़का कहता है हे बाबा आपके घोड़े गिरत है हाथ जोड़ते हैं आप लोग चला जा जल्दी। हम अपने महतारी के लेके कहूँ शहर भाग जावे और पहले करब कम से कम कमाए के महतारी के तो खुआऊ। अंधे महतारी अगर हमका कुछ हो का करी तो मर जाए गैर मौत कर का दिखावे नहीं करत कुछ। हाँ बाबा कहानियां दिन रात पूछा या वही गए। हाँ बियाहे में लची गए तो कहे और जब कहे लाग तो बाबा कहे अब हम का कही हम कतहू न जाबे हम ये डेरा डाय रहा।
कहन बाबा तब तो फिर महाराज आप कहन पहले कह नहीं सोचे हाँ पहले सोच लेकर रहा है आपका कहा महाराज आवे कि नहीं खुदे बुलवाई के ओकरे बाद में हाँ तो कहन बाबा बतावा का हम तो ही तो कहा है कि जाए के ऐसे अरे हम कह दी तो कुआं में कूद जा जान दे दी अपन हाँ? अब लड़का कैसे भगवान अब तो बड़े चक्कर में पड़ गए अब क्या करिए बाबा रात भर नींद न आया विष्णु भगवान देखा था कई लड़का सोवत नहीं न रात भर सारी रात जागा है वहाँ सवेर कहा नहीं बतावा जौने दिन से हम आए ही तालाब का पानी पियाया हमका तालाब का पानी पियावा था एक आध की कुआं हुआ खोद लिया ओमा का पानी ठंडा ठंडा पियावा तो कुछ दिमाग को बताई हम कहन खोदी बाबा कहन हाँ भाई खोदे लागे कहन कैसे को कहन इतने गोलाई में खोदा खोदे तो 3 फुट तक खोदे बड़े बड़े चहाक पीला पीला निकलेला कहन बाबा जी कहना कहन देखा का हुआ अरे कहन बस बस बच्चा तोहार काम बन गई सोना सोना या कहन भर ले झोपड़ी भाई तो भगवान की महिमा है वो नहीं तो और आगे खोदे तो सफेद सफेद चमकत है कहन बाबा ये तो सफेद सफेद चांदी है चमकत अरे कहन बस बस चांदी निकल रहे चांदी होगी अब चांदी सोना सब निकल गया है अब भाई लड़का बड़े खुशी से रहा ना भाई तीसरे दिन से पाही आए थे हाँ कहन जा अरे तो कैसे ले जाओगे वो तो घोड़ा वोड़ा लेके आओगे बोरी वोरी हाँ आपसे पहियन कहे ससुर के पास तो खाए का ठिकाना नहीं वो हल्की खाता है बोरा और को ले जाऊंगा हाँ कि ऐसे ले जावे आया हाँ गए न लौट के कहन कस क्या हुआ चले आए कहे साहब कहा कहा कि बोरा वोरा घोड़ा वोड़ा लेके आवा कैसे लेके जावे कहे ना करे माने बना पंडित बाबू झोपड़ी खाली देखावटी न है हाँ अब भाई लाद के ले आए एक दिन रानी बोली ये बताइए ब्राह्मण है अच्छा है और सुंदर भी है ठीक नहीं और ये भी नहीं है कोनो हस है और ये गरीब ब्राह्मण का है अगर आप ब्राह्मण जात का धन खाओगे तो अगले जन्म में क्या हाल होगा आपका ये सोचो भाई बात तो सही है कहीं में कहीं तो लड़की की शादी करोगे और उसके पास इतना न धन रहता तो शादी कर दो और धन इसका वापस कर दो और कुछ और उसमें से दे दो अपने घर से लड़की रानी बन के रहेगी और पंडित जी इज्जत भी करेगा इतना राजा महाराजा तो नहीं करेंगे राजा दिमाग में सोचे कहन बात तो सही है बना पंडित रहा भाई कथा सुनाओ नहीं बंद करत रहा कथा सुनाओ भाई जाए कहें भाई कहें पंडित जी कहें क्या कहें चलो आपका कहा सही है मैं अपने लड़के की शादी आपके साथ करेंगे 1 हफ्ता का टाइम है ब्रह्मा विष्णु मन पलटावत रहने 1 हफ्ता का टाइम है अपना इंतजाम करना है अब बेचरा रास्ता में सोचा चलाया है कहें भगवान जाऊं तो धन दौलत रहा वो सब ये उठा लिया है अब तो हमरे पार टूटा ही खट गयो नहीं ना
भुई में सोई था राजा महाराजा के लड़की, अब हम एक भुई में सोवाई, अब का करिए, अब तो हम बड़े चक्कर में पड़े। गए भाई कहन बाबा, कहना कहन आप लोग चला जाता है घोड़े के लिए बाबा, अब बताओ राजा तो मान ली शादी करेगा, अब हमरे पास टूटे खटियो नहीं, एक थाली है वही में आटा सानी था, वही में खाई था महतारी बेटवा और राजा महाराजा के घर के लड़कियां। कहें पहले कहे नहीं सोचा, पहले तो कह दिया कहे ना आप तो कहा कहे हम कह दी तो जान दे देंगे कुआं में कूद जावे, कहे नहीं पहले सोचे, हम नहीं जाने तब शादी तय होगी तो शादी कराए, अब बड़े चक्कर में पड़ा है। अब जैसे बारात जाए का है परसों, कहें पंडित जी कहना कहीं आ, कहें जा बन में घुराया का बारात चले का है, अब जा देखा तो बना में केहू के बारात उरात आवत जात हुए मियाना उआना, मियाना बोला लिया भाई चल देहन बन में चल देहन तो 4 ठीक कहार सोने के मियाना लेके चला आवत, खुदे भगवान भेजता है। हाँ कहे चला हमार पहले ब्याह करा देता, कहे चलो चला आए, कहे ले मियाना हो के सोने के ना, कहे हाँ मियाना तो भाई, कहे बारात का घुराया आया, कब परसों बारात चले कहे, परसों बारात चले कहे, कहे नहीं बारात एक तो नहीं घुराए, कहे जा जंगल भरे में घुराए बारात, गए जंगल भरे में आवाज लगाए तो जंगलों के गाँव घुरावे गए। हाँ अब परसों बारात चले कहे, परसों बारात चले कहे राजा खिया, परसों बारात चले कहे राजा कहे जाता है आवाज लगा के चला आए पर। अब जैसे कल जाए का आज रात से तो राजा खिया, अरे पंडित खिया धगैला, राजा कहन भगवान कौन राजा हमरे खिया चढ़ाई, जरूर चढ़ाई कर दी। गायन भाई देखा था सिपाही के भेजन और विष्णु भगवान जान गए, एक परीक्षा ले आवत है, मंत्र मार दे सब गायब, सब गायब कर सबका गायब कर दे। तो राजा साहब सिपाही भेजे, कहन जाओ पंडित के यहाँ से बराती बन के आना। जब सिपाही भेजे, सिपाही आए तो बाबा लोग पूछे क्या बात है, कैसे आया, कहने ऐसी बात है, कहें जा राजा साहब से कह जा जितना चाहे ट्रक फल फूल मंगावत हो मंगा ले, और मेवा मिठान पूरी कचौड़ी जो बनवावत हो बनवा ले, कमी नहीं पड़ेगा, उनके बचेगा नहीं, सब खा उठेगा, जाओ। हाँ सिपाही बोले कहन अरे कैठी यहाँ कहन 2 साधु आई यहाँ रे, और 4 साधु हैं, जो ले इतने बराती यहाँ, कहने बेजती कराई। अब चल देहन भाई, चल देहन तो 2 गदेल खेलत रहे, बराती जब चल देहन बारात सबके हो तो 2 गदेल खेलत रहे, गदेलों को लेवाएंगे, चल बारात चल देहन, कच्छी बनियानी पहने रहे, वैसे माटी कुचैला लपेटे चल दे। गैन भाई सिपाही आवत रहे, कहन हाँ बाबा लोग आए गए बारात, कहन हाँ, अब सिपाही जाए के बताए, बाबा राजा साहब बारात तो आए के गाँव के बाहर, वही 4 साधु सधुआई, अब पता नहीं कहाँ से नान नान 2 का डेढ़ पकड़ लाए, घोरान कन ओ सिपाही कहना कहने 2 चेला जौन है वो खाना है तो इनका लग जाते खवाए देते, खा जाते अघाए जाते।
कहन अच्छा। अब बुलाए के ले गए तो राजा कहनिए कहे लोहे मकई बराती यही ना आया है तो बाबा कहन ले जा इनका खवाई दिया दूध पूरी तय दिया। कहन अच्छा। कल ले जा बैठा दे के पलड़ा पुरे के खाए एक पलड़ा पुरे के वही गए नहीं उम्र भोजन खत्म। हाँ और फिर लियावा जाए और वही हजम कर चला जाए सब खा। हाँ 2 ठेका दिए लाए। हाँ 2 ठेका दिया लाए। हाँ तब भरिया भंडारा भोजन के खत्म। राजा के गुस्सा लाग फल फूल वाले में डाल दे फल फूल खाए जाए। अब जहाँ उनका बैठावत है वही सब एरिया साफ है। राजा के बड़े गुस्सा लाग कहन ले जा अनाज मंडी में डाल दो साले को। सारा अनाज मंडी खत्म। सिपाही देखत रहे कहे साहब घर में तोहरे कुछ नहीं न सारा अनाज कहे तो आने दूसरी का दे नहीं का वही सारा सब चुपाई डावता है। गए भाई बाबा के घोड़े पे गिर पड़े। कहे प्रभु बाबा जी अरे साधु वही अरे बच्चे लड़के ही का वही है इतना सारा भोजन खाए जा। अरे कहें क्या मजा करता है ना बेटा भरे गजल कितना खाए गई है देखे हकाय देखे। गए कहीं जाए के देखा झूठ बोला था तो राजा जा गए देखे तो पूरा भरा। तब राजा का पुत्र का आए के साधारण साधु ना वही और जने कहे लागे ना बाजा ना गाजा। अरे कहे टाइम होगा तब तो बाजा आएगा। अरे हम लोग चल देने सवेरे से का अपन हुए चले तो गांव के आदमी जान ले के बाराती आएंगे। हाँ अब जब टाइम हुआ तो सब चलावत है जंगल से बाजा गाजा हाथी घोड़ा सब पूरी गाँव में छाप ले पूरी गाँव बराते बारात पूरा। तब राजा कहन भाई नंगे पैर हाथ जोड़ के खड़ा हो कहन नहीं प्रभु हम बराती के इतना नहीं खवा पाएंगे आप अपनी सेना अपने कब्जा में कीजिए। अरे हम ज्यादा 200-400 आदमी को भोजन करा दें 1000 का बस। चारों तरफ आपके सेना है आपसे प्रभु हम हाथ जोड़ ले जाए कहीं जाओ भाई शादी। अब लड़का सोचा था कि हे भगवान लड़की का लई चले पता नहीं राजा को सीधा सवैया दिए गेहूँ चावल का ना दिए लड़की का खवाऊ बर्तनों नहीं ना हमारे पास अंदर में सोचे पड़ा हुआ ये हिया बारात आए हिया इनके 3 तल्ला का मकान रहा राजा को ऊपर 5 तल्ला का मकान है झोपड़ी से। और महतारी के आँख एकदम टकाटक पड़ी चितवई लाग महतारी को। महतारी को पता चल गए कि ब्याह करेगा है तो बढ़िया आरती साज के अब खड़ी है पूरा राजा साहब फिर फेल है बड़ी आदमी सब पूरी महल बना नौकर चाकर सब कुछ। तब जब ये आए न हुआ देखे तो झोपड़ी नदारत। हाँ तो झोपड़ी नदारत तो कहा था बाबा हमारा झोपड़िया कहन यही तो आज झोपड़िया आपका। तब भर महतारी दिखाई के तुरंत जाए के गोड़े पकड़ ली कह नहीं बाबा विष्णु भगवान का कह नहीं अब आप लोग जब तक दर्शन नहीं दे दोगे असली रूम में तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपका। हम आपका नहीं छोड़ेंगे। पकड़ ले करें महतारी को बुलाए ले। हाँ
अब क्या करें, कहें सब के दर्शन दिया, तब छोड़ा। और नहीं तो तू जहाँ जागा तहाँ हम महू चला, अब ना छोड़ा बे कौ मिनट। तब पर मैं लड़की सुनत रहा है, वो आई गई, कहें जब आप चल गए तो का हम ये का करब। भगवान का लास्ट में उनका असली रूम में अपने में सबका दर्शन देख पड़ा। तो नारद जी कहें माता अर्थ समझू, पार्वती जी कहें ये तो हमारे सवाल समझ में तो समय बड़ा होता है, दिन रात तो एक जैसे समय आए तो काय करे पास रहा। हाँ, अब आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, न दिन बड़ा न रात, समय बड़ी होती है। कहन हाँ, तब पार्वती जी शंकर जी के गोड़े पे गिर पड़े, कहन स्वामी समझ लीजिए रात दिन एक जैसे है, खाली समय की फर्क है। ब्रह्मा जी कहें समझ में आया ना, कहन वैसे कह दे तो आपका विश्वास न होता। अब हद में आपको डायरेक्ट दिखाई दिया तो समझ में आएगी ना, न रात बड़ी न दिन बड़ा, समय बड़ा। एक समय का था, एक समय आज कहाँ से कहाँ पहुँच। कल चलो अब अपने अपने घर, ये सब चला गए अपने घर, और अपन राजपाट करेला कितना रही वही। राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राम। जय श्री क्या कहानी से क्या सीख मिली, इस कहानी से क्या सीख मिली। समय बड़ा होता सबसे बड़ा 11 समय, 11 साल तख्त उसका है, तख्त उसका है, ताज उसका है, गांव उसका है, लोग उसके हैं और समाज भी उसका है। माँ बाप का हाथ है जिसके सर पे, सारी दुनिया पे राज उसका है। कह डाल पीवा